दर्शन करके पूरे जालोर के 20-25 हजार भाई और माताओं को रोड पर हाथों से अभिवादन करते करते कई 4-5 माताएं जो संकल्प ली थी कि बाप जी अभयदास जी के साथ ही बायोसा माता जी मंदिर में जल पी करके व्रत तोड़ेंगे, अनशन को तोड़ेंगे, तो कुछ 2-4 मेरी माओं को 2-4 मेरे भाइयों को अपने हाथों से जल पिला के और माता जी मंदिर से मैं नीचे आया तब मुझे बड़ा दुख हुआ। राजस्थान सरकार के एसपी और कलेक्टर ने मुझे सरकारी पुलिस गाड़ी में बिठा करके मुझे और मंत्री जोराराम जी को लेकर के गए, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा भी, गए तब तो बस में ले गए, जो भी ठीक नहीं था। ऐसे लगा जैसे हम किसी कैदी की तरह जा रहे हैं, लेकिन गए तब तो बस में गए, कोई बात नहीं, व्यवस्था का हिस्सा था। एसपी कलेक्टर ने कहा तो हम मान गए। आए तब मुझे पुलिस की जीप में डाल के लेके आए। तब मैंने कहा कि रास्ते में एक व्यक्ति है, मेघवाल समाज का पूरा परिवार, उनका बेटा भी यहाँ आया हुआ है। बेटे का क्या नाम? हंसराज, अभी यहीं बैठा है, वो भी आए हुए थे। तो वो हंसराज अपने पूरे परिवार और मेघवाल समाज, पूरा मेरा अपना मेघवाल समाज सारे खड़े थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बाप जी जो हैं जातिवाद में विश्वास नहीं। तो मैं वहां खड़ा रहा। मैंने पुलिस में गाड़ी में बैठे हुए मोटाराम जी, एएसपी एडिशनल एसपी आपके, मोटाराम जी को कहा, भाई गाड़ी तो रोको। तो क्या हमको आदेश नहीं है गाड़ी रोकने का, आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। मैंने कहा मेरी सुरक्षा को खतरा है तो फिर ये इतने सारे जवान यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, हम गाड़ी नहीं रोक सकते। मैंने कहा भाई रोको, वो सापा लेके खड़े हैं, हमें रोकना पड़ेगा। तब आप मानेंगे नहीं, जोराराम जी मंत्री जी ने कहा तब भी गाड़ी नहीं रोकी। फिर गाड़ी की जो फाटक पर इन्होंने अपना जवान मेरी सुरक्षा में खड़ा रख रखा था, बाहर लटका रखा था, मैंने फाटक खोल के 4 बार लात मारी, 4 बार फाटक पर लात मारी और चिल्लाया कि गाड़ी की फाटक खोलो। तब डर के मारे गाड़ी रोकी, मैं उतरा और इस पूरे मेघवाल समाज के भाइयों ने मेरा स्वागत किया। फिर वापस मैंने कहा अब मैं सरकारी गाड़ी में अब मैं बैठूंगा, हमारे किसी भक्त की गाड़ी। तो मेरा एक चेला जो है प्रतापगढ़ से आया हुआ था इस आंदोलन में मेरा साथ देने के लिए। करीब 100 लोग प्रतापगढ़ से, 100 लोग चित्तौड़गढ़ से, 100 लोग उदयपुर से, बाड़मेर से, पाली से, जोधपुर से, बीकानेर से, नागौर से, पूरे राजस्थान के और गुजरात से, डीसा, धानेरा, ध्रोबा, वहां से गाड़ियां भर भर के आई हुई थी जालोर में। सारे भक्त साथ में थे। मैं फॉर्च्यूनर में बैठा तो जोराराम जी भी मेरे साथ आके बैठे, मंत्री जी, हमारे यहाँ के विधायक। जोराराम जी और हम जा रहे हैं तो जोराराम जी गाड़ी में धीरे से बोले कि अभयदास जी अभी तो आपके जहां पर आपने घोषणा करी है कि इनके घर में आकर के रुकूंगा, आप तो वहां जाने वाले हैं ना? मैंने कहा हाँ, तो फिर ये गाड़ियां इधर सीधा क्यों ले जा रहे हैं? आपको तो वहां छोड़ना है। जोराराम जी की भी नहीं चली, जोराराम जी को भी नहीं पता है कि हमको और जोराराम जी को कौन कहां ले जा रहा है। ये अहंकारी एसपी और अहंकारी कलेक्टर ने, जिस अहंकारी एसपी ने जिस घर में मैं आमरण अनशन पर बैठा, जिसकी छत पर वो बेटी यहां नीचे ही बैठी है, दिखाओ इनको, इस बिटिया को अपने एसपी कार्यालय में बुलाया और इस पूरी मां बेटी के परिवार को धमकाने की कोशिश की कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी में है, महाराज को छत से नीचे उतारो, नहीं तो तुम्हारे बेटे की तुम्हारी बहन भाई की नौकरी, बेटे की नौकरी खतरे में है। आपको जान के हर्ष होगा कि इस बेटी ने और इसकी मां ने सनातन धर्म के एक साधु के लिए, ये जालोर की पहचान बता रहा हूं, कोई कहना मत कि जालोर हल्के में है। अभी 2 दिनों से राजस्थान के मेरे दूसरे जिलों के भक्त जालोर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जालोर वालों तुमने हमारे गुरु का अपमान किया, हमारे गुरु को हमारे जिले में भेज दो।
कुछ बाड़मेर बुला रहे, कुछ जालोर, कुछ जोधपुर बुला रहे, कुछ पाली बुला रहे। लेकिन मेरे सारे चेलों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर जालोर वालों को हल्का मत समझो। जालोर वाले मेरे प्रेम से आज यहां आए हैं। इसी जालोर की बेटी ने, इसी जालोर की एक मां ने एसपी साहब को भी साफ साफ कह दिया था कि महाराज तो हमारी छत से नहीं उतरेंगे, भले मेरे बेटे की और भाई की नौकरी चली जाए। मैं बैठा रहा, टिका रहा। ये बिटिया और इसकी माताजी मेरे सामने आकर के रोई हैं और कहा है, गुरुदेव हमें मालूम है कि हमारे बच्चे की नौकरी खतरे में है, लेकिन आपको कमजोर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। तब मैंने माताजी को कहा, माताजी साल 50 साल 60 साल की जो नौकरी होती है, 40 साल की, हिसाब लगा लो, जितना पैसा होगा मैं इकट्ठा करके लाके आपके बालक को दे दूंगा, नौकरी जाने पे करना पड़ेगा ना। तब इसकी मां ने क्या कहा? इसकी मां ने कहा कि जितना पैसा आप दे रहे हो उसका दुगना मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे दूंगी, लेकिन आप अनशन मत तोड़ना। कल मुझे पता है मेरे इस फैसले से हजारों लाखों हिंदू निराश हो गए, थोड़ा दुखी हो गए कि बाप जी अनशन नहीं तोड़ना था, अभी तो सरकार को घुटनों पे लाना था। पर इस सरकार को वोट देके मैंने और हम बहुत सारे हिंदुओं ने जिताया। भजन लाल जी हमारे अपने, मेरा कोई भजन लाल जी से कोई दुश्मनी नहीं है। पहली बात तो वो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा आते जाते भी नहीं है, उनका जन्म वहां हुआ भरतपुर में। और भजन लाल जी साधु जो पश्चिमी राजस्थान के हम जैसे संत हैं उनको जानते भी नहीं है। मैं तो एक बार गया था जयपुर, तो 3 दिन भजन लाल जी मुझे मिले नहीं, मैं होटल में बैठा रहा। क्योंकि जाने को नहीं अमेदास जी का टकुन है। फिर कई बड़े बड़े मंत्रियों ने फोन किया, तब 3 दिन के बाद मिले तब भी अपने मुख्यमंत्री आवास के गेट पे खड़े खड़े बोले, हाँ महाराज बोलो। भजन लाल जी भाई ब्राह्मण आदमी है, मोटा आदमी है, पढ़ो ज्यादा की कह नहीं सको। एक बार और गया था मिलने के लिए, यही आपके हमारे जोराराम जी मंत्री मेरे साथ में थे। उस वक्त गया था, तब जोराराम जी भी टेंशन में थे कि मुख्यमंत्री जी महाराज रहा था कई बर्ताव करेला, घना ठिकाना नहीं, मूड हावड़ रही तो हावड़ करेला, नहीं गयो तो नहीं गयो। जोराराम जी और जालोरा विधायक जोगेश्वर जी गर्ग ऐसा हमारे हाथे था, एक टेंशन में था, हटाओ मुख्यमंत्री कड़ो व्यवहार करेला बाप जी रात, और हाथों नहीं बने हम ही नहीं भाड़ियों नहीं भाड़ियों जरा जोर जी ने जोगेश्वर जी टेंशन में। तो भी घनी रिक्वेस्टों करी, जन थोड़ी देर मैंने ऑफिस में मिलाया कि साहब हमारे बहुत बड़े संत हैं, देश दुनिया में नाम है, ऐसा वैसा है। तो कहा हाँ महाराज बोलो क्या है। तो 2 मिनट खड़े खड़े मिले और ऑफिस से फ्री कर दी। तो मुख्यमंत्री जी आप पश्चिमी राजस्थान के संतों को इतना हल्के में नहीं ले सकते। मानता हूं कि आप पश्चिमी राजस्थान के कुछ बहुत बड़े मठों के संतों का तो स्वागत करते भी होंगे, खूब लाड प्यार देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पद से बड़ा नहीं है तो वो संत नहीं है। हाँ मेरे पास कोई बहुत बड़ा आचार्य महामंडलेश्वर पद नहीं है, मैं एक सामान्य साधु हूं, लेकिन सामान्य साधु को भी हल्के में लेना नहीं चाहिए। जोराराम जी टेंशन में थे कि मुझे यहां क्यों नहीं लेके गए। फिर मुझे कहां लेके गए? सर्किट हाउस। कहां लेके गए? सर्किट हाउस मार के लेने देना भाई। वटे मने कियो कि साहब एसपी साहब कलेक्टर साहब आप पत्रो मारी बात मोनी तो आप धन्यवाद करेला। बैठो, एसपी साहब कलेक्टर साहब आया, बातों हुई, खूब अंदर बातें करी। पछे एसपी कलेक्टर जोराराम जी मंत्री जी ने लेन गया बीजा कमरा में, मने एकलो छोड़ियो। पछे कमरा में वड़िया 2 डिप्टी, एक तो आवर वालो डिप्टी, एक वड़ियो थोड़े जालोर वालो। और वाला वे पुरोहित जी और जालोर वाला जैन गौतम जैन। नाम बताओ रही तो ध्यान राखो कटी मळे तो रोम रोम हावड़ करजो। भोड़ा है दोई भोड़ी और भोड़ा। तो वे दोई बैठा रिया। पचे कमरा में होड़े होड़े टपक 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 करे वड़िया। एक वो काना रोम वड़ियो। पचे वड़िया थोड़े कोई नाम है वड़ा दीप सिंह धनारी। पचे वो
सोलंकी, नातू, एक वो सुरेश, हाँ घना हैंग माए वड़िया हैंग एना वड़िया पचे कुछ बापजी रे मटती भी आया था, खड़ाती भी बेचार आदमी, बापसी कोई नहीं था, हो संत कोई नहीं था, कोई खड़ा रहा आदमी आया। अबे हैंग लेना मलेन कोई के कि जालोर में अवेदास जी आपने 2 फाड़ कर दी। मैं कोई फाड़ की थी भाई कि जालोर में आधा भगत तो हुआ रहा अवेदास जी रन, आधा हुआ रहा नाथ जी बाप जी। मैं कि एक थोड़ो बंद, गलत बात। जब अवेदास जी महाराज खुद नाथ जी के भक्तों की लिस्ट में सबसे पहले खड़ा है, तब अवेदास जी और नाथ जी के भक्त अलग कैसे हुए? शांतिनाथ जी बाप जी, मैं उनको अपना सदगुरु मानता हूं, और खाली स्वामी अवेदास के सदगुरु नहीं है वो, पश्चिमी राजस्थान का हर साधु उन्हें अपना सदगुरु मानता है, अपना श्रेष्ठ गुरु मानता है। और गंगानाथ जी बाप जी तो मारे बाप री जगह भाई, मारे पिता समान है। अगर मैं पर नहीं जुड़ा होता तो मार जड़ा 3-4 टाबर बेता, साची बात है। जन उम्र वे है बाप जी, हूं तो उन्होंने पुत्र समान हूं थे। गंगानाथ जी बाप जी और अवेदास महाराज ने बस में भेद प्रकट करवारो कौन की तो आज पूरा जालोर में संदेश कहीं कि अवेदास जी तो नाथ जी ने माता हालेरिया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। आप अपनी राजनीति के चक्कर में सनातन धर्म का एक साधु जो 2 दिन से भूखा और प्यासा बैठा था, वहां पर नाथों के संप्रदाय का एक उदयपुर का साधु, जिसका नाम है रेवतीनाथ, हमारे मठ के आनंद नाथ जी कितना बढ़िया बोल के गए। आनंद नाथ जी की बात कोई गलत थी? आनंद नाथ जी ने कहा कि बाप जी प्रशासन के साथ अपने को काम करना है। मैंने कहा बाप जी मैं तो यही कह रहा हूं, लेकिन वो उदयपुर वाला बाबा रेवतीनाथ खड़े होकर के बोला कि आप शांतिनाथ जी का अगर आदेश मानते हो तो ये सब खत्म करो और अभी के भी चलो भाइयों साहब। अब उसकी बात किसी ने नहीं मानी, तो आपने शांतिनाथ जी का स्तर बढ़ाया कि घटाया? आप कौन होते हैं शांतिनाथ जी का नाम लेने वाले? ये जालोर की सारी जनता और स्वामी अवेदास, हम सब शांतिनाथ जी बाप जी के भगत हैं। उस बाबा जी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि अवेदास जी महाराज को ये कहा, मुझे ये कहा कि अवेदास महाराज तो 12 थी आयोड़ो है भैया, मुझे तो जालोर 40 किलोमीटर आगो ही रहूं, थू कतरो आगो रहे, उदयपुर गंदी तो नजदीक ही हूँ। उदयपुर बावसी शांतिनाथ जी बावसी रो नजदीक हुओ, हूँ 40 किलोमीटर तकतगढ़ जालोर में जावे आतो तो मोरा 18 हुतारो रहा, 18 कुमारो रहा, 18 घोचियो रहा है संबंध जालोर में। अतरू नेड़ू के रिक्शा में बेन मारी माता में एरी एड़ा थोरेस अवेदास महाराज ने कहीं कियो ओ भारतीय एड़ा पंचायती करे। मैं कोई पंचायती की थी भाई? अपनी बायोसा माता जी मंदिर के हित की बात करना और हमारे हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बनी हुई मजारों का विरोध करना, ये हिंदू संत का काम नहीं है तो किस नेता और किस पार्टी का काम है बताओ? ये हिंदू संतों का काम है, प्रशासन का काम है हटाना, जांच करके हटाना, लेकिन हिंदू साधु का काम है समस्या का उजागर कहां पर समस्या है ये बताना हमारा काम है कि नहीं? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरे राजस्थान में ये अलग जगह नहीं की जाना चाहिए। अब जब मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूं तब लोग कहते हैं कि अवेदास जी महाराज का तो राजनीति में आओ। अब ये बताओ, जिस संत के सामने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर माथा झुका करके खड़े रहते हैं, मेरे जैसे कितने भी संत हो, संत है तो प्रधानमंत्री को भी सर तो झुकाना पड़ेगा ना। जब मुझे ये बात पता है कि भाई इस पद के सामने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी प्रणाम करती है, तो मुंह एमपी ने एमएलए बने मारो पद क्यों घटाऊ भाई?
जब से मारवाड़ में 3-4 सालों से मेरी खूब कथाएं, खूब प्रचार प्रसार हुआ, जब से भारत माता की मूर्ति बनाने का मैंने संकल्प लिया, चारों तरफ मेरा नाम हुआ, तो मारवाड़ में ये बहुत सुनता हूँ कि अवैधाजी से चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लो। ये हमारी सोच गलत दिशा में जा रही है। आपका साधु अगर धर्म का प्रचार करता है, उसके पोस्टर गांव-गांव लगते हैं, इसका मतलब वो राजनीति करने नहीं आया। आपका साधु अगर गांव-गांव प्रचार करता है और पोस्टर लगते हैं, तो वो धर्म नीति चलाने के लिए आया है। ध्यान रखना, धर्म नीति चलाने। अब कल मैं तो रवाना होके आ गया, तो मुझे पता चला, जब लेटा पहुंचा तो मुझे पता चला, मैंने वो सारे समिति के लोगों की बातें सुनी और मैंने सबको हाथ जोड़ के कि भाइयों, अब मुझे जालोर में नहीं रहना। मैंने कहा कोई ऑप्शन है? तो क्या आपने गलती की है? मैंने कहा गलती की है तो हालो मत। वे जो ये 2 ही संत हैं वहां में, एक तो शायद उम्र में मारती छोटा है, आनंद नाथ जी। मैं 25 साल हुआ संत वणियों ने, आनंद नाथ जी ने वणियों ने शायद 24-25 साल दिया या कतरा दिया वे, इसे को पूछ लो। 25 साल थी વધારે हुआ भाई, तो હું उन्होंने प्रणाम करूं, कम उड़ा भाई तो मैं मने करी। हमारी संतवारी परंपरा है। और रही बात रेवती नाथ जी महाराज, भले केड़ा ही बोलिया तो ही मारी उम्र में बड़ा है, मुझे जान वणों प्रणाम पा माफी मांगियो बास जी, भाई मैं थारी बात मोनी गलती माफ करो। तो मने कहीं केवे हमें मठ में जावाती कोई व्यवहारू हम थे तो तगतगढ़, मुझे वहां से निकलने को कह दिया। मैंने कहा कोई ऑप्शन है? तो क्या 2 ऑप्शन है बाप जी। तो जाड़ो रो वो सफेद बॉडिया वालों नहीं है कोई ना, वो कहता था ने मजाक तोड़ी उड़ी है परमवीर सिंह थोड़ो मारी बात पण परमवीर सिंह मने वटे भी खूब उल्टो सीधो हुणायो वन सर्किट हाउस। तो परमवीर सिंह कहे कि हम बाप जी थोड़े कने एक ही ऑप्शन है, अबे जाओ और जल्दी जाओ, तगतगढ़ निकलो। मेरे साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? मुझे कहा था कि नानी भाई का मायरा करने जाना है और मुझे कहाँ भेज दिया? मेरे चातुर्मास का संकल्प तोड़ने की कोशिश की कि नहीं की? ये बात मेरी माताओं को जैसे ही चली, पता कैसे चली ये भी बता दो, नहीं तो चलती नहीं। मैं लेटा पहुंचा, मुझे फोन आया कि मेरे ये खड़ा होना बेटा, एक संत तो बाल संत आश्रम है, एक ये 10-12 साल के शिष्य बसंत ब्रह्मचारी, एक हमारे अदित ब्रह्मचारी। मैं कौशल्या माता धर्मशाला में रुका हुआ था जो हल्देश्वर महादेव के पास है। 2 ही महात्मा जी बेटे पहुंचिया बेटे हल्देश्वर महादेव रे कने कौशल्या माता धर्मशाला बटे मारो एक चेलो भी तो पिंटू वो बटी तो पण टाबरों ने जाइन के कि थोड़ा है जो का है के डेरा होम टाउन मेरा में निकलो। पहले टाबर टेंशन में आया काटे जालोर में काटा कोई वेरियो है, गुरुजी भूखा प्यासा बैठा है, मुदाजी अनशन में तो 2 या 3 बजे की बेपार री बात है। पहले ही फटाफट नैना बच्चा हैंग होमोन होमटियो बिस्तर गोदरा सब थालियों बीजी अटा तक अत्याचार हुओ कि रसोड़ा रे मैं पड़ियोड़ो खाणो अन लोगों ने खावा नहीं दीधो। रसोड़ा रे भाई पड़ियोड़ो खाणो अन लोगों ने खावा नहीं दीधो। मैं हाथ बोलू रही झूठ नहीं बोलतो। मारा बच्चा भूखा रिया, वो जालोर थी रात 9 बजे निकलियो, 9 बजे वटे लेटा उगो रियो और मैंने फोन आयो कि 2 टाबरों ने बाहर निकलवा नहीं देता। क्यों? क्या कह रिया है कि महाराज अटे रुकिया था अण हारू 3,70,000 किरायो वणियो धर्मशाला रो पहला किरायो 2 पछे साबरों छोड़ी 3,70,000 मैंने शायद लाइव में किया वाला कि जान लो कोई भाई 3,70,000 ले जाओ जड़े आओ भाइयों कियो ओके कि मु 3,70,000 रुपया हमें जेब में घालेन बटे जाऊंगा और मारे टाबर में मुंह छोड़ाऊंगा। मारा टाबर हमें जालोर टाबर विया बात ने मैंने जानने में बड़ी खुशी हुई।
ચાલો તો એક બાપ ખડો વિયો કયો કે મેં થોરે ટાબરો ને મારા ટાબર સમજણ છોડાવલા હા તો હાથ પછી એસપી સાહેબ મારો લાઈવ દેખ્યો तुरंत एसपी साहब डिप्टी ने बीजा ने हैंगो ने वटे भेजिया मारी गाड़ी कार मारा